बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो थूक देती है उधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे तुझे जीना है तो खुद से इश्क कर, मेरे बेटे तुझे जीना है तो खुद से इश्क कर, उधर जाकर बिना मतलब पत्थर खाने का नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल सोर्स क्यों बार बार लगातार पुलिस और डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहा है या फिर उनके ऊपर पत्थर क्यों मार रहा है। बहुत चौंकाने वाले फैक्ट्स हम आपको इस वीडियो में देंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वो भी बहुत सेक्युलर ढंग से देंगे, क्योंकि हम इतने सेक्युलर हैं कि हम तू को भी थू बोलते हैं। तो दोस्तों यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ और पुलिस के ऊपर ढंग से पतंगबाजी और पत्थरबाजी हुई। अब वो सेक्युलर हो ना, तो रवीश जी की तरह मेरे को ये पतंगबाजी ज्यादा दिखता है। अब दोस्तों रवीश जी की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि भाई मुरादाबाद के इस इंसिडेंट का ब्यौरा रवीश जी ने अपने प्राइम टाइम में दिया और भाई साहब पूरे 33 सेकंड इसके बारे में बोले। 33 सेकंड तक मुरादाबाद में हुए इंसिडेंट का बखान करने के बाद बस मात्र आधे घंटे उसने ये बोला कि पुलिस ने कितनी बर्बरता की है। और अगर भाई साहब अभी कोई ये कह दे कि रवीश जी ने मुरादाबाद के इंसिडेंट को कवर नहीं किया, तो डॉक्टर्ड वीडियो बनाने वाली संस्थाएं इस 33 सेकंड को काट के दिखा देंगे और कहेंगे देखिए किया है, कवर किया है। रवीश जी ने मुरादाबाद इंसिडेंट पर एक आर्टिकल भी लिखा और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भाई साहब आपको कतई पता नहीं चलेगा कि किस धर्म के लोग ने ये पत्थरबाजी की थी वहां पर। और इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आपको यह पता बिल्कुल लग जाएगा कि मंदिर में बैठने वाले इस आदमी ने लूडो खेलते वक्त दूसरे आदमी को जो गोली मारी उसका धर्म क्या है। कुछ ऐसा शब्दों का जाल बुनते हैं हमारे रवीश बाबू। अब भाई साहब ऐसा है, डॉक्टर्स या हेल्थ स्टाफ के ऊपर कोई पहला मौका ये नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे पत्थरबाजी या फिर थूकाबाजी की गई हो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बेहद भरपूर लगा है इस मामले में। मुरादाबाद में पथराव हुआ, पर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इस पथराव के पीछे कौन थे, मैं सेक्युलर हूं। इससे पहले इंदौर में पथराव हुआ डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ के ऊपर, मगर मैं उसका भी नहीं बताऊंगा कि उसके पीछे भी कौन था, मैं सेक्युलर हूं। गाजियाबाद में डॉक्टर्स के ऊपर थूका गया, दिल्ली में डॉक्टर्स के ऊपर थूका गया, तमिलनाडु में डॉक्टर्स के ऊपर थूका गया, मगर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि किसने किया, मैं सेक्युलर हूं। वहीं नर्सों के सामने नंगे होकर खड़े हो गए। अब मैं भैया आपको कतई नहीं बताऊंगा कि ये सभी के सभी इंसिडेंट सिंगल सोर्स से आए हैं। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा ये जमाती थे। आपको तो पता ही है मैं सेक्युलर हूं, मैं तो मतलब इतना सेक्युलर हूं बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस की तरह। सिंगल सोर्स के 30-40 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं, मगर मैं हिंदू कपल की शादी की फोटो सामने दिखा देता हूं ताकि सबको ये लगे कि बच्चे जो है ना ये हिंदू कपल के हैं। देख रहे हो सेक्युलरिज्म लौटने की। अब दोस्तों एक सवाल ये आ जाता है कि इन सभी जगहों में क्या कॉमन फैक्टर रहा है। अगर बाहर से देखें तो सिंगल सोर्स के अलावा बहुत ज्यादा कुछ कॉमन दिखाई नहीं देता है, मगर आप अगर इसमें डीप जाएं तो आपको लगेगा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी तो जरूर है। कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी मानो इन सभी लोगों को भड़काया जा रहा हो, उकसाया जा रहा हो कुछ ऐसा करने के लिए। और ये बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी यानी कि कोरोना के टाइम पे ऐसा हो रहा है, पहले भी पास्ट में भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये इंसिडेंट्स भारत में हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर ऐसे फिनोमिनास देखे गए हैं। वर्ल्ड ओवर जब हेल्थ स्टाफ पोलियो ड्रॉप पिलाने जाते थे तो हेल्थ स्टाफ के ऊपर भयंकर रूप से हमले किए गए हैं, फतवे जारी किए गए हैं कि अपने बच्चों को कोई भी पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाएगा क्योंकि इससे बच्चों को स्टरलाइज किया जा रहा है। और पोलियो के मामले में फिनोमिनन आज तक भी चल रहा है, भारत के अंदर भी चल रहा है। केरला में इसी साल 2020 में 5 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाई गई और एक आशा वर्कर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया। और कोरोना की घटनाओं को भी देखें तो ये घटनाएं भी वर्ल्ड ओवर हुई हैं। अगर थूकने वाली घटनाओं को देखें तो ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, यूके हो, अमेरिका हो, हर जगह इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। तो इन इंसिडेंट्स को देखकर लगता है कि एक लार्जर स्कीम का पार्ट है। अब दोस्तों अगला सवाल यह आता है कि डॉक्टर्स या हेल्थ स्टाफ को पोलियो पिलाते वक्त या फिर कोरोना टेस्ट करते वक्त इनको मारा क्यों जा रहा है, इनके ऊपर थूका क्यों जा रहा है। तो दोस्तों मुल्ला मौलवी जो हैं वो एक सोच बनाने में कामयाब हो गए हैं और उस सोच का पता हमें चलता है पाकिस्तान की एक मूवी बोल से। उसका आप ये सीन देखिए। आपको इतनी मोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही?
कि जितने ज्यादा मुंह होंगे खाना उतना ही ज्यादा चाहिए। और तुझे ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि इस रिस्क देने की जिम्मेदारी उसने खुद ले रखी है। अच्छा, तो जरूर फिर फरिश्तों के पास हमारा पता गलत लिखा हो, क्योंकि यहां तो नहीं पहुंच रहा रिस्क। दुनिया में जो इतने लोग भूख से मर रहे हैं, वो क्या इसलिए मर रहे हैं कि खुदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा? तू समझाएगी खुदा का नुक्ता नजर? उसके रसूल का ये कहना काफी नहीं है कि क़यामत के रोज उसकी उम्मत सबसे बड़ी होनी चाहिए? रहम करें अब्बा, रहम करें। इतने बड़े पैगंबर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी हो, लेकिन बड़ी हो इज्जत में, रुतबे में, तरक्की में। वो ये कैसे कह सकते हैं कि चाहे गधे हों लेकिन सबसे ज्यादा हूं, चाहे फाके मरे हों लेकिन सबसे ज्यादा हूं। तो दोस्तों, अपने आका का हवाला देते हुए मुल्ला मौलवी इस बात को अपने लोगों में फैलाने में कामयाब रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कयामत वाले दिन सबसे ज़्यादा हो। अब दोस्तों, इसी में एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या एजुकेटेड मुस्लिम अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलवा रहा है या नहीं पिलवा रहा है? तो दोस्तों, इसमें शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी, धीरे धीरे एजुकेटेड लोग समझ गए, मगर अभी भी कुछ एजुकेटेड मुसलमान भी ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलवा रहे हैं। और ये एग्जाम्पल हम केरला से उठा सकते हैं। केरला में 93% एजुकेटेड पॉपुलेशन है और वहाँ पर अगर 5 लाख बच्चे बिना पोलियो ड्रॉप के रह जाएं तो यहाँ से इस बात को समझा जा सकता है। वहीं जहाँ तक थूकने की बात है तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस हदीस में लिखा है कि अगर आपके और प्रेयर के बीच में शैतान आ जाए तो लेफ्ट साइड में 3 बार थूक दो। इसी वजह से ये लोग शायद ऐसा कर रहे हैं। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी है तो आप खुद कर सकते हैं। वहीं आज से पहले बहुत सारे मौलवियों को थूक कर इलाज करते हुए देखा गया है और उधर से आमिर खान अपनी एक्ट्रेस के ऊपर थूकने का एक अलग सा ही ऑब्सेशन पाले हुए हैं। जिस लड़की के हाथ में मैंने थूका है वो नंबर 1 बन गई। This line I started asking him. He says, "This line is somebody is going to make a fool out of you," and he spat on my hand after that. अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर हमारे लिब्रांडो का क्या टेक है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई साहब, ऐसा है, आप सच्चाई दिखाओ, बुरा उन्हें अपने आप लग जाएगा। अब जयपुर में यहाँ से 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, अचानक से बहुत सारे पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ गई थी। अब आपको यह बताया जाए कि उन पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ाने में 3 लोगों की मुख्य भूमिका थी, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद मुबारक, दूसरे का नाम मोहम्मद हनीफ और तीसरे का नाम इकबाल था। मगर सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़े हुए लोग ये नाम देखना ही नहीं चाहते, तो हम क्या इनके नाम को बदल कर हनीफ का नाम हरी कर दें या फिर इकबाल का नाम बाला कर दें? क्या कर दें भाई, बता दो। अब आप इनको ये खबर दोगे, ये कहेंगे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। टाइम आपके ऊपर एक आर्टिकल लिख देगा, कहेगा हेट फैल रही है। अब भाई साहब, हेट फैल रही है या कोरोना फैल रहा है, किसको देखोगे वो बताओ। तो भैया लिब्रांडो आपको इस्लामोफोबिक बोलना शुरू कर देंगे, तो क्या इस डर से आप सही न्यूज भी ना फैलाएं? क्या ऐसा करना चाहिए? वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कर्नाटका के सिद्धलिंगेश्वर में लोग बाहर आए और उन्होंने एक रथ यात्रा निकाल दी। ये बिल्कुल गलत था। पुलिस को इन सभी लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये लोग भी कोविड-19 फैलाने में मदद कर सकते हैं। इन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो लोग अब तक हेट फैल रही है दिन रात अलाप लगाते रहते थे, उन लोगों ने इस खबर को कैसे दिखाया? 2017 की एक फोटो ली और दिखाया मानो लाखों लोग उतर गए हों रथ यात्रा में। और ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले थे आशुतोष। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये सब चीजें डाली, जबकि इस बार के प्रोसेशन में काफी कम अटेंडेंस थी कंपैरेटिव टू 2017। अब दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि इन सब को करवा कौन रहा है? तो दोस्तों, हर बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई अफवाह फैलाई जाती है, किसी ना किसी प्रकार से बरगलाया जाता है। अगर पोलियो के केस में देखें तो स्टरलाइज कर दिया जाएगा, आप बांझ हो जाएंगे, या फिर इस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसके बाद वो करवाया जाता है जो आप चाहते हैं। उसी प्रकार से अब कोरोना के टाइम पे ये कहा गया कि कोरोना तो कुरान से निकला है, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, या फिर बाद में ये फैला दिया गया
कि कोरोना तो मोदी का रचाया हुआ प्रपंच है। पोलियो के समय पर इस प्रकार के काफी फतवे दिखाई दिए थे और इस बार हमने निजामुद्दीन के मौलाना साद की बात आराम से सुनी है कि उन्होंने क्या कहा है। और ये जो हेट है ये मोदी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पोलियो की दवाई देने के लिए कांग्रेस ने भी हेल्थ स्टाफ को भेजा था। तो दोस्तों, इनसे बचने का इलाज केवल यही है कि अगर पढ़ा लिखा मुसलमान इन प्रपंचों के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, इन मुल्ला मौलवियों के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, तो सारी चीजों का हल निकलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर हेल्प जरूर कीजिए, बेहद वांछनीय है। लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।